ईरानियों ने खुद अपने तौर पे नहीं कहा कि ये सजील मिसाइल है। हो सकता है ये खुर्रम शहर 4 हो, यानी खुर्रम शहर चहारुम जिसको हम कहेंगे फारसी जुबान में। खुर्रम शहर इनके एक शहर का नाम है जो ईरान इराक वॉर के दौरान बहुत बड़ा बैटल सीन बना था वहाँ पे। तो इन्होंने उस शहर के नाम पे ये खुर्रम शहर रखा हुआ है। तो अब उस खुर्रम शहर चहारुम या सजील 3 कह लें आप। अभी इसके 3 नाम, ये 2-3 नाम चल रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पे ईरान ने ऐलान नहीं किया है कि कौन सा मिसाइल है। लेकिन एक बात जिस पे सब, यानी माहिरीन, मगरिब के माहिरीन, डिफेंस एनालिस्ट और मिसाइल्स के जो एनालिस्ट हैं, वो इस बात पे तस्दीक कर रहे हैं कि ये नया मिसाइल है, ये इससे पहले नहीं देखा गया है। इससे पहले इसकी एक शक्ल 2023 में देखी गई थी सजील 1 के नाम से। तो अब ये सजील 3 कहा जा रहा है, और इसलिए इसको 25 का मिसाइल कहा जाता है, यानी 2025 का मिसाइल, यानी जो पहली मर्तबा जिसकी नकाब कुशाई हुई है या जिसका चेहरा दिखाया गया है। तो इसकी जो प्लाज्मा निकलती हुई जो लहरें हैं, बाज़ लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अब तस्दीक हो रही है। और बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो MSN न्यूज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ जो एक है वेबसाइट, उसने इस पर बहुत अच्छा एक आर्टिकल तफसीली लिखा हुआ है। लेकिन उसने इसका नाम खुर्रम शहर चहारुम या खुर्रम शहर 4 लिखा है। अब अभी तक हतमी तौर पे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सकलेन साहब, मैं पढ़ रहा था कि जो इजरायली एयरफोर्स टारगेट कर रही है वो ख़ास तौर पे इरानियन एयर डिफेंस को, और ये जो इनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको टारगेट कर रही है। और उनके मुताबिक 35% इन्होंने जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको उड़ा दिया, तबाह कर दिया। और इसी वजह से पहले 200 मिसाइल से हमला किया ईरान ने, उसके बाद 100 हो गए, अब हम देख रहे हैं 10 से भी हमला किया है। तो क्या इसकी वजह रॉकेट, वो जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनकी कमी है, मिसाइल्स की कमी है, या कोई और रीज़न है? देखिए, जो जो एक आप जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरह, आप खुद भी थोड़े से दिफाई अमूर पे नज़र रखते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में देखा, बड़ी गहरी बातें करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। जंग में सबसे पहले कैजुअलिटी जो होती है वो सच की होती है, सच बोलना लोग छोड़ देते दैट्स हैं। ट्रू। तो अब इसराइल भी बहुत सारी बातें कर रहा है और ईरान भी कर रहा होगा, ये एक जंग का हिस्सा है। इसराइल जब ये कहता है कि उसने ईरान का एक डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया, तो आप जहन में 2 चीज़ें रखें कि जो हाई क्लास के जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के पास शुरू से नहीं है। ईरान के पास 1 साल पहले ही एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से आया था, जो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि रूस की अपनी बड़ी कंडीशनैलिटीज़ थी ईरान के साथ जो देते हुए। और फिर यूं कह लीजिए कि रूस की कुछ स्ट्रेटेजिक नीड्स या स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रिक्शंस थी। एक जहन में रखें कि रूस और चीन जो है अभी तक ईरान की उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह के अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा जी है, मुकम्मल तौर पर खड़ा हुआ है। ये दोनों ममालिक अभी भी अमेरिका की बनाई हुई बिसात के उसूल और जवाबित के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूं बता दूं, जिस तरह एक होती है फुटबॉल टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड की कह लें या लिवरपूल की कह लें या मैड्रिड की कह लें, ये टीमें हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ताकतवर टीमें हैं। और इनके ऊपर एक है फीफा, जो इन तमाम टीमों को रेगुलेट करता है, इनके लिए रूल्स बनाता है कि इसके इस रूल और इस उसूल और जवाबित के तहत आपने मैच खेलना है। तो आप इस वक्त समझे कि दुनिया में से फीफा जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका ने रूल्स बनाए हुए चीन और अमेरिका के लिए भी, और चीन और रूस के लिए भी। और चीन और रूस जो है उन रूल्स के अंदर ही बैठकर खेल रहे हैं, फीफा के रूल्स के तहत। तो अब यूं समझिए कि अमेरिका ने जो दुनिया में जो रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, ये दोनों ममालिक उसके अंदर बैठ के खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि ये फीफा की अपनी मंजूर नज़र टीम को भी बीट कर सकते हैं कि सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। अल्टीमेटली फीफा जो है वो अमेरिका ही है। इसीलिए क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की भी सैंक्शंस लगी हुई है और अमेरिका की अपनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। और अमेरिका के सैंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपने मुल्क में सैंक्शंस लगा रहा है कि आप अपनी इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि अमेरिका की सैंक्शंस में ये भी एक हिस्सा है कि अगर कोई और मुल्क ईरान के साथ इन रूल्स को तोड़ता हुआ कोई भी तजारत या कुछ सप्लाईज या ताउन करेगा, तो उस पर भी ये सैंक्शंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। तो उसके नतीजे में इस वक्त ईरान पूरी तरह कटा हुआ है दुनिया से। ईरान का जो तेल इस वक्त चीन जा रहा है,
वो चीन ने एक समझे कि एक मेरी नज़र में स्ट्रेटेजिकली अच्छा काम किया है, लेकिन इखलाकी तौर पे बुरा काम किया है कि वो ईरान से उसका तेल जो है वो 20% रियायत पे ले रहे हैं, कि हम ले रहे हैं वरना कोई लेगा भी नहीं। और ईरान को 20% कम निर्खों पे दे रहा है, यानी जो भी अगर फर्ज कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में $100 का एक बैरल है, हाँ, तो 80 की ले रहे हैं। वो 80 के ले रहे हैं ये चीन वाले। तो इसमें ख्याल ये था कि चीन ईरान की मदद भी ज़्यादा करेगा, लेकिन चीन ने इस दौरान उन सैंक्शंस को कबूल किया हुआ है जो अमेरिका ने आयद की हुई है या अक़वाम मुत्तहिदा ने आयद की हुई है, और उन सैंक्शंस को कहीं नहीं तोड़ा है। यानी वो फीफा के रूल्स के तहत खेल रहे हैं। यही हालत रूस की भी है, बल्कि रूस ने कुछ रूल्स इससे भी ज़्यादा नरम रखे हुए हैं अमेरिका को खुश करने के लिए। यूक्रेन की वॉर तक, यूक्रेन की वॉर से पहले, यानी उससे भी 15 साल पहले, ईरान ने रूस को S-300 के पैसे अदा कर दिए थे, दो उनकी बैटरीज के पूरे सिस्टम। रूस ने पैसे ले लिए, लेकिन सप्लाईज नहीं की। सप्लाईज उसने पिछले साल आके की हैं, और वो भी मुकम्मल सप्लाईज नहीं, क्योंकि रूस की कंडीशन ये है कि हमारे लोग आके ऑपरेट करेंगे। तो ईरान का कहना नहीं, आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, हम खुद चलाएंगे। तो इसमें ये हुआ कि वो सिस्टम मुकम्मल तौर पे ईरान को मिला नहीं है। तो ये तफसीली बात मैंने पस मंज़र इसलिए बताया है कि ईरान के पास आप ये समझ लीजिए कि एक मौसर दिफाई, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं है। इसके अलावा ईरान के पास कोई फ़ज़ाइया मजबूत किस्म की नहीं है। ईरान के पास 4 जनरेशन के भी कोई नहीं, एयरक्राफ्ट उनके नहीं पास तो है। कुछ भी नहीं है फिजाइया में। मतलब F-4 है, जो समझ लीजिए वो टॉम क्रूज जैसे ज़माने के लोग हैं, यानी 80s के नहीं नहीं, ज़माने वो की भी है। अपना 8 जहाज है ना। वो तो 8 जहाज है सिर्फ। अब पता नहीं तो उनके पार्ट्स भी हैं कि नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई फ़िज़ाइया ऐसी नहीं जो आज के दौर में इसराइल जैसे मुल्क से लड़ सके। तो लिहाजा इस ईरान पर बॉम्बिंग करना, बल्कि इसराइल तो बहुत ताकतवर है। जब सद्दाम हुसैन ने भी बॉम्बिंग की थी, तो उस वक्त भी इस ईरान के पास ज़्यादा लड़ने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम के एक दो एयरक्राफ्ट गिराए थे। जिस तरह आज भी उन्होंने किसी भी तरीके से इसराइल के F-16 या F-35 उनको गिराए हैं। लेकिन कितने गिराए हैं? मैं मुझे एक बात बताएं। हम आ रहे हैं इसराइल के डिफेंस पे। अब मुझे ये बताया जा रहा है, कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि अमेरिका जो है इतनी जल्दी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स नहीं बना सकता जितनी जल्दी ईरान जो है अपने मिसाइल तैयार करके वहाँ पे फेंक सकता है। अगर ये सिनारियो आता है और अगले 2 हफ्ते तक जब तक कोई अमेरिका नहीं आता या डिसीजन नहीं लेता या कुछ और नहीं होता, तो इसराइल की तो बड़ी सख्त तबाही हो जाएगी। ईरान, आपने ये मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ईरान का ये क्लियर कर दूं कि जब इनके पास फिजाइया नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, तो इसराइल का ये दावा कि हमने उनके स्काइस पे कब्जा कर लिया है, ये है। और ये ईरान को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं, ही लेकिन होगा। वो कोई दावे की हैसियत नहीं है। हाँ, ये नहीं नहीं, उसकी वजह कि ईरान इसी के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हमने करना है। अब जहाँ तक ये कि वो ईरान यानी इसराइल का दावा कि हमने उनका ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, 25% मिसाइल उड़ा दिए, तो उसका अब यही सबूत है उस इसकी नफ़ी का या इसकी तरदीद का, कि ईरान अभी भी मिसाइल मार रहा है। फिर ये कि जो ट्रांसपोर्टर लॉन्च मिसाइल्स के जो मिसाइल्स के लॉन्चर्स जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो मूव करते हैं ट्रक की सूरत में या ट्रॉलर की सूरत में, उनको तबाह किया भी जा सकता है और कुछ नहीं भी किया जा सकता।